नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी इंपोर्टेंट अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और मैंने आज मॉर्निंग में भी वीडियो बनाई थी, तो वीडियो बनाने के बाद काफ़ी लोगों को लगा कि तबीयत बहुत ख़राब है, तो फिर बोल रहे थे सर ये कैसी कंडीशन हो रही है आपकी। तो कंडीशन बदल के आए, थोड़ा तबीयत ख़राब थी यार, दिन में कई दिन से तबीयत ख़राब थी, लेकिन अब थोड़ा रिलीफ है आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की दया से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल जिसने भी प्रेयर किया है। तो साथियों, यहाँ पे जैसा टाइटल और थंबनेल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हरियाणा से। तो यहाँ पे 1 मार्च को रद्दी हो जाएंगे 23,000 युवाओं के एचटेट सर्टिफिकेट, लाखों को भर्ती का इंतजार। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2012 के बाद से जेबीटी की कोई भर्ती नहीं आई है। और ये बहुत बड़ा सोचने वाला विषय है कि अगर भर्ती नहीं आई है तो एचटेट क्यों कराते हैं। यहाँ पर 150 करोड़ रुपए की फीस इस बीच सरकार ले चुकी है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये फैक्ट्स बोल रहे हैं, ये न्यूज़पेपर की कटिंग बोल रही है। दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर ये आई हुई चीज़ है। तो ये सब मैं नहीं बोल रहा, और मैं यहाँ पे किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर जो सोचने वाली बात यह है कि सरकार 18.42 लाख युवाओं से 150 करोड़ रुपए फीस के रूप में ले चुकी है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो भर्ती का वादा काफ़ी बार हुआ भी है लेकिन भर्ती नहीं आई है। और एक बात और यहाँ पे देखने वाली है कि पहले जेबीटी एचटेट पास एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पाल का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 25 बच्चों पर एक शिक्षक का प्रावधान है, परंतु हरियाणा में 30 बच्चों पर एक शिक्षक का नियम बनाया गया है। इसके अनुसार भी शिक्षकों के पद खाली हैं। आरटीआई के अनुसार ही गेस्ट टीचर को छोड़कर जेबीटी के 5600 से ज्यादा पद खाली हैं। हम जल्द शिक्षा मंत्री से मिलेंगे। तो साथियों, यहां पे अगर हम बात करें, ये काफी सोचने वाली बात है कि सबसे पहले जो शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके अनुसार क्या है कि 25 बच्चों पे एक शिक्षक होना चाहिए। लेकिन यहां पर जो ये कानून है, नियम बनाए जा रहे हैं, वो ये है कि 30 बच्चों पे एक शिक्षक चाहिए। आपको पता है कि हरियाणा का जो एजुकेशन सिस्टम है इतना अच्छा नहीं है। और हम वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को बताते आए हैं कि सरकारी स्कूलों की हालत क्या है। हालांकि देश भर में सरकारी स्कूलों की हालत काफ़ी बिगड़ी हुई है, लेकिन हरियाणा इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट है, लेकिन बावजूद इसके एजुकेशन पे इतना फोकस नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है कि जहां पूरे देश के अंदर 25 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए, लेकिन यहां पर ये रूल बना रहे हैं 30 बच्चों पे एक टीचर। तो इसका मतलब यह है कि एजुकेशन तो और पिछड़ जाएगा। लेकिन बावजूद इसके 5600 वैकेंसीज फिर भी खाली हैं, लेकिन फिर भी वैकेंसीज को नहीं निकाला जा रहा है। यहां पे सोचने वाली बात यह होती है कि अगर आप लोगों के पास टीचर्स ऑलरेडी हैं, अगर आप लोग भर्ती नहीं निकालना चाह रहे तो वो एचटेट का टेस्ट क्यों लेते हैं। इससे 150 करोड़ की फीस गवर्नमेंट ले चुकी है, 18.42 लाख जो अभ्यर्थी हैं। तो साथियों, सोचने वाली बात यह है कि अगर आप वैकेंसीज नहीं निकाल रहे तो उन बेरोजगारों से, जिनका लॉकडाउन के अंदर कोई काम धंधा नहीं था, और मुझे लगता है कि एक मजदूर से भी बुरी हालत हुई है, क्योंकि एक मजदूर फिर भी 300, 400, 500 रुपए कमा लेता है, लेकिन एक शिक्षक 3-4 हजार रुपए में एक प्राइवेट स्कूल में काम करने के लिए मजबूर होता है, क्योंकि उसके पास कोई अलग स्किल होती नहीं है और वैकेंसीज आती नहीं है। तो ये सरकार इस पर जरूर विचार करे। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही शर्म की बात है कि एक शिक्षक, मतलब जहां पर वैकेंसीज होनी चाहिए, कानूनी तौर पे वैकेंसीज होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वैकेंसीज नहीं है। तो इस पर एक सीधा सवाल सरकार पर जरूर खड़ा होता है कि क्या सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहती है या नहीं चाहती। हालांकि लॉकडाउन के बीच काफ़ी, इस महामारी के बीच काफ़ी बच्चे सरकारी स्कूलों में भी एडमिशन लिया उन्होंने। तो देखते हैं, हम उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले समय में सरकार जरूर इस मैटर को सीरियसली ले और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार इस मैटर को देखे। तो मैं हरबीर सिंह, और अगर आप किसी भी प्रिपरेशन के लिए, टीचिंग, टेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, इवन स्पेशल एजुकेटर्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। सो साथियों, थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।